हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो अब मैं अर्थालंकारों के बीच में के विषय में आपको बताऊंगी, और जो ये मेन मेरा टॉपिक है ये है अर्थान्यास और दृष्टांत के बीच अंतर को स्पष्ट करने के विषय में बच्चों। ठीक है, ठीक है। तो अब आप लोग इसमें देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं बच्चों, कि पहला जो अभ्यास प्रश्न है उसके विषय में आप लोग देख सकते हैं कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें है, पहला जो क्वेश्चन है ना हमारा बच्चों, वो क्या है? वो है, किन वाक्यों में परस्पर बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है? किन का बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है? तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा दृष्टांत। ठीक है, तो दृष्टांत में क्या होता है? परस्पर बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है। अब देखिए अगला, इसकी व्याख्या भी दी हुई है बच्चों। दृष्टांत अलंकार में उपमेय और उपमान के साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है। किस किस में होता है बच्चों? उपमेय और उपमान के साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है। इसमें एक बात कहकर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है। अब देखो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है इसका, ख हनुमानब्धि म तरत, हनुमान ने समुद्र पार किया में यह कथन है बच्चों अप्रस्तुत या प्रस्तुत संदर्भ के अनुसार। तो व्याख्या, सामान्यतः काव्य शास्त्र में जब किसी विशेष कार्य जैसे हनुमान का समुद्र लांघना वर्णन किया जाता है तो वह प्रस्तुत मेन कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। तो ये तो हमसे हनुमान के विषय में ही पूछ रहा है, तो यहाँ पे प्रस्तुत ऑप्शन आप टिक करके आएंगे। यदि इसका उपयोग किसी सामान्य सत्य को सिद्ध करने के लिए किया जा रहा है, जैसे शक्तिशाली के लिए कुछ भी असंभव नहीं, तो यह विशेष कथन होता है। अब अगला देख सकते हैं आप, दृष्टान्तः पुनः रे तेषां सर्वेषां प्रति बिंबनम, यह किस अलंकार का उदाहरण है? यह दृष्टांत अलंकार का संस्कृत लक्षण है। इसका अर्थ है जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थों का परस्पर बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। अब देखो, अर्थान्यास और दृष्टांत में मुख्य अंतर क्या होता है बच्चों? देखो संक्षेप में। विशेषतया अर्थांतर न्यास दृष्टांत मुख्य भाव, इसमें समर्थ्य समर्थक भाव होता है। एक बात दूसरी का समर्थन करती है। इसमें बिंब प्रतिबिंब का भाग होता है। दो अलग अलग बातें एक जैसी दिखती हैं। सामान्य से विशेष का या विशेष से सामान्य का समर्थन। दो धर्मों या स्थितियों की समानता दर्शाना। आप कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। मम्मट ने अर्थान्यास, ओफो ये क्या आ रहा है? मम्मट ने अर्थान्यास अलंकार के कितने भेद माने हैं बच्चों? तो देखो, वैसे तो 8 हैं, लेकिन इन बेस्ट ऑप्शन में, इसमें क्योंकि ऑप्शन में 4 दिया गया है तो 4। अब इसकी व्याख्या है, सामान्यतः काव्य प्रकाश में मम्मट ने अर्थान्यास अलंकार के 8 भेद बताए हैं। सामर्थ्य और वैधर्म के आधार पर दिए गए विकल्पों में 4, सामान्य और विशेष के आधार पर मुख्य भेद पर विचार किया जा सकता है, लेकिन विस्तृत वर्गीकरण क्या है? 8। अब देखो, द्वयोरर्थ यो द्विर रूपादानम बिंब प्रतिबिंब भावः, यह दृष्टांत की परिभाषा है। क्या है यह दृष्टांत की परिभाषा? और यह परिभाषा किस ग्रंथ में है? काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट कृत। सामान्य से विशेष का समर्थन नहीं होता है दृष्टांत में, क्योंकि दृष्टांत में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, समर्थन नहीं। समर्थन अर्थांतर न्यास में होता है, बिंब प्रतिबिंब भाव नहीं होता है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो बच्चों उत्तर क्या है? बिंब प्रतिबिंब भाव किसमें नहीं होता? अर्थांतर न्यास में, केवल समर्थन का भाव होता है इसमें। ठीक है, अच्छा अब अगला देख लो आप लोग, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है, दृष्टांत अलंकार में बिंब प्रतिबिंब धर्म होता है। ठीक है, अच्छा अब अगला देखो बच्चों, और अर्थान्यास अलंकार में सामान्य विशेष भाव संबंध होता है। यहाँ पे ये जो सामान्य विशेष भाव है ये फिल इन द ब्लैंक्स में था बच्चों। अर्थांतर न्यास में सामर्थ्य समर्थक का समर्थन होता है। अब घ देखो, दुष्टः सुष्टुः अवलोकितः अंतः निश्चयो यस्य स दृष्टान्तः। अब सत्यासत्य निर्धारण बच्चों, दृष्टांत अलंकार में बिंब प्रतिबिंब होता है तो सत्य है यह तो बच्चों, है ना। अच्छा अब अगला देखो, मम्मट क्या है? मम्मट अर्थान्यास के 5 भेद माने हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, 8 भेद माने हैं मम्मट ने अर्थान्यास के। अब देखो ग,
अर्थान्यास अलंकार में मुख्यार्थ से संबंध का अभिधान किया जाता है, तो यह बिल्कुल सत्य है। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग आगे देखिए, पंडित राज दृष्टांत में दोनों वाक्यों के धर्मों का बिंब प्रतिबिंब भाव मानते हैं, तो बच्चों ये है बिल्कुल सत्य। ये क्या है? सत्य है बच्चों। ठीक है। अच्छा, अब अगला देख सकते हैं, ये तो सत्य हो गया। अब अगला आप लोग देख सकते हैं, एक वाक्य में उत्तर उत्तर तो दृष्टांत की परिभाषा, जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के साधारण धर्मों का बिंब प्रतिबिंब भाव से कथन हो, उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, इसका ख ऑप्शन क्या है? चंद्रालोक के अनुसार अर्थालंकार अर्थांतरन्यास का लक्षण ज्ञेय सोर्थांतरन्यास वस्तुना वस्तु समर्थनम, अर्थात जहाँ एक वस्तु या बात दूसरी वस्तु या बात का क्या करती है बच्चों? समर्थन करती है। ठीक है। जहाँ एक वस्तु बात या दूसरी वस्तु बात से समर्थन किया जाए, वहाँ क्या होता है? वह अर्थांतर न्यास होता है। अच्छा, अब देखो, दृष्टांत और अर्थांतर न्यास में अंतर। दृष्टांत में दो वाक्यों के बीच बिंब प्रतिबिंब भाव परछाई जैसा संबंध होता है, जबकि अर्थांतर न्यास में समर्थ्य समर्थक भाव एक बात को दूसरी बात से सिद्ध करना होता है बच्चों। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है बच्चों, तो इसको ज़रूर से ज़रूर जो है आप लोग लाइक करेंगे बच्चों। अच्छा, तो यहाँ कुछ क्वेश्चन और मैं करा देती हूँ आपको। जैसे सभी कारण उपस्थित रहने पर कार्य की उत्पत्ति होना क्या कहलाता है बच्चों? ये कहलाता है विशेषोक्ति अलंकार। आचार्य मम्मट ने विशेषोक्ति के कितने प्रकार माने हैं? तो 3 माने हैं। आचार्य जयदेव ने विशेषोक्ति का लक्षण क्या दिया है? तो बच्चों, कार्य स्वयं संति कारणम। ठीक है। साहित्य दर्पण में विशेषोक्ति के कितने भेद हैं बच्चों? तो 2 हैं। ठीक है। तो आशा है आप लोगों को यह वीडियो मेरी पसंद आई होगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।